लोगों ने खाना खा लिया था, अच्छा बना था और मैंने बहुत जल्दी बनाया है। वो मैं इतनी जल्दी खाना बनाती आजकल नहीं हूँ, पर वो लग के बनाया था। और मैंने राजा के कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि राजा के कपड़े सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। मैं खाना बना के गई और थोड़ा सा बस लग रहा था, कई बार लगता है मुझे पता बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने राजा को गंदा फील कराया और सॉरी बोला है मैंने कई बार, पर फिर मेरे को लग रहा है मैंने बहुत गंदा फील कराया है। मतलब कई बार बोला है मैंने सॉरी, क्योंकि यार पता है बहुत 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 अच्छे हैं वो। और मैं कई बार ऐसा था कि किसी और का वो रहता है और इनको फिर लगता है कि इनके कारण है ये सब, तो ऐसा कुछ है नहीं। खैर, तो हम लोग खाना लेके गए थे, अंदर खाना खा रहे थे हम लोग बैठ के। स्प्रिट्सविला चलाया, स्प्रिट्सविला 1 घंटे का आया। सिम पे मैंने दूध रख दिया था आधा लीटर और स्प्रिट्सविला देखने लगे, भूल गए कि दूध रखा हुआ है और वो दूध के जो बर्तन है वो जल गया, पूरे घर में दूध की स्मेल हो गई। तो मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ यार कैसे साफ़ होगा, कोई हेल्प कर दो। एक बार मेरी ना ऐसे ही चाय का फ्राई पैन जो होता है ना वो जला था और एट लास्ट मुझे उसे अलग ही करना पड़ा, वो मंजा ही नहीं, मेरी हाउस हेल्प ने पड़ा नहीं मंजेगा। 1 घंटे तक रख के भूल गए, थैंक गॉड कि एटलीस्ट कुछ हो नहीं है, मैंने पानी डाल के रखा है। और ये देखिए यार खोआ भी निकल गया और बहुत गंदा जल भी गया। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि मंजेगा नहीं मंजेगा, पता नहीं यार कैसे मंजेगा यार। ऊपर से जो पैटर्न है ना, इसे देख के मुझे ना कुछ होता है अंदर से, लाइक अंदर से ना गंदी सी फीलिंग आती है ये चीज़ देख के मुझे। क्योंकि मुझे ना एक टाइम पे पैर में इसी तरह का एक फंगस इन्फेक्शन हुआ था। आई वॉज इन लाइक क्लास 9th। उस टाइम मैं कथक करती थी और वो जो फंगल इन्फेक्शन हुआ था मुझे पैर में, उसमें ना ऐसे ही कुछ कुछ था। तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मुझे अजीब सी लाइक गंदी सी फीलिंग आती है उसे देख के। अब मैं आपको दिखाती हूँ राजा का कमाल। तो मुझसे मेरे को लगता है जो फ्राई पैन मैंने एक बार अपनी हाउस हेल्पर के कहने पे उसने कहा था मैं फेंक देती तो वो ले गई थी। ये देखिए इनके ऊपर भी सर्फ गिर गया है, ये यहाँ इसको साफ करते करते और फाइनली 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 आपका चेहरा भी दिख सकता है इसमें। मैंने कर दिया साफ। मतलब मेरा फ्राई पैन फेंका गया था फालतू में, पहले बिल्कुल नया कर दिया। अगर किसी के बर्तन जल जाते तो राजा को बुला सकते हैं। बहुत मेहनत। ये देखिए इनकी हालत क्या हो रही है, ये भी खाना वाना खिला के। कैसा लगा तुम्हारी बनियान पहन के रखी मैं? हाँ ये देखिए यही बचा था बस, मेरी पहन के बैठ गई है आज। सुनो, सुबह मैंने योगा जब करी थी ना दिन में, हाँ। दिन में जब मैंने योगा करी थी तब भी मैंने तुम्हारी टी शर्ट पहनी हुई थी। यस। तो राजा ने कुछ मास्क ऑर्डर करे थे जो कि अब राजा के हिसाब से वो भी लड़कियों वाले हैं। राजा जब मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकती हूँ, मैंने अपने भी कर दिया, आर्मी वाले आ रहे हैं मेरे। अच्छा आर्मी वाले? हाँ आर्मी वाले। ये बोल रहे लड़की वाले। ये 5 हैं। एक मैंने निकाल लिया, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये है। ये तो मेरी ड्रेस से मैचिंग है, ये भी एक ड्रेस से मैचिंग है और ये भी। तो ये 5 मास्क इन्हें मंगवाए हैं और इन्हें अपने लिए ऐसी ही कुछ बनियान्स मंगवाई हैं। ऐसी मंगवाई है ना? ऐसी एक्सेल ही मंगवाई है इन्हें, एक्सेल मंगवाई, सही आएगा। मैंने तो यार कितना बुरा फील कराया है। क्यों? मैंने क्या किया? तूने मेरे लिए तो कुछ किया। क्या किया मैंने? अभी तक। हाँ। उसके बाद हाँ मैं रो गई। हाँ रोई तो आप उस बात पे हाँ थी। उस बात पे थी। हाँ। पर तुमने उसके बाद एक लाइन बोली कि काश शादी नहीं करी होती। वो मेरे को तो कभी कभी लगता है शवानी, मेरे कारण आपकी बताए लाइफ खराब हुई है। मेरे को लगता है। आपको पता है मैं नहीं मानती है, कैसे सबसे जरूरी होता है एक अच्छा पति। तो कैसे कह सकती पति अच्छा नहीं मिलता? मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे जैसा पति मिल सकता था। मैं तो ये मुझे नहीं लगता। ये चीज तो मैं बताएं पहले भी एक आध जन से शेयर कर चुका हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे यार बताइए, बातें मत किया करो। नहीं मेरे को उस समय कुछ हुआ था ऐसा, हाँ कि मैं टेंशन में था, तुमने कहा अरे मेरे थोड़ी मुंह बहुत से बात होती है, कई बार होता है, कई बार होता है। है। वही सीधी सी बात है। मैं कह रही हूँ कि कुछ भी हो जाता, आप सच बताइएगा, मुझे राजा से पति नहीं मिलता। सच में मुझे तुम जैसा पति नहीं मिलता, मुझे यही लगता है। कुछ भी होता है यार, देखो मैं थोड़ा बहुत तो हो जाती है और वो मुझे होना नहीं चाहिए। पर हाँ, मेरे को आज कमेंट रीड करके ना बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे आपकी लाइफ में पर्सनली आप रहते हो, कोई कुछ भी बोल दे मुझे, मतलब कोई कुछ भी बोलता है तो मैं वैसे थोड़ा हो जाती हूँ। अब स्पेशली वो नेगेटिव कमेंट था नहीं जिसके लिए मैं रोई। उस कमेंट को पढ़ के ना मुझे एक, अब मैं आपको बताती हूँ, उस कमेंट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसी सी फीलिंग आई कि ये चीज़ मैं बहुत टाइम से सुनना चाहती थी। ज़रूरी नहीं कोई करे, पर कहते हैं ना एक बार कोई कुछ बोल दे तो वो चीज़ मैं सुनना चाहती थी।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत फैमिली में होता रहता है थोड़ा बहुत, तो उसके कारण ये अपसेट थे। इन को लगा कि काश ये मुझसे शादी नहीं करते तो मेरे साथ ये सब होता नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी जो सिनेरियो है, मैं राजा के साथ आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैं कभी भी हम लोग की जो लड़ाई है वो ऐसे नहीं किया लड़ाई हो रही है कुछ हो रही है, हम लोग बहुत लाइक अच्छे से रहते हैं। और कभी भी राजा इनिशिएट नहीं करते हैं लड़ाई। हाँ कई बार पीवी हो तो तौलिया यहाँ क्यों रखा वहाँ क्यों रखा, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे होता है कि आप घर समझा रहे हो तो वो भी छोटी छोटी सी बहस होती है कुछ कुछ मिनट्स की। पर हम लोग बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं। हाँ कभी कभी मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती थी पहले, पर अब ऐसा है कि बहुत नॉर्मल लाइफ जीने लगे, लाइक मैच्योरिटी आती है अब में एक टाइम के बाद। तो ये मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मतलब मैं जब से टीवी देख रही स्पेशला देख रही थी तभी मेरे को लग रहा था मेरे दिमाग से सब चीज़ें निकल गई कि दूध रखा ही रखा है। मेरा दिमाग वही था कि क्या बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ बात चली गई और कहाँ से इनने अपने ऊपर ले ली। और ये बात ना ये कई बार रिपीट करते हैं कि काश मैंने शादी नहीं की होती, काश मैंने शादी नहीं की होती। तो मुझे लगता है कि यार मेरे लिए तो बेस्ट है। सॉरी, कोई सॉरी और ही नहीं। और आगे से लाइन नहीं बोलना। हाँ मैं आपसे गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड इवनिंग बोलूँ या क्या बोलूँ? तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये व्लॉग पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ था। गुड आफ्टरनून बोल सकती है। नहीं जब हुआ ही नहीं है गुड आफ्टरनून। तो सुबह मैंने ना चीले बनाए थे और उसके बाद से हम लोग ना सोए हुए हैं, पता है बहुत थकान सी हो रही है मुझे। मैंने ना सैटरडे को सुबह या सैटरडे को सॉरी मैंने फ्राइडे को रात में आई थिंक जब मैं थोड़ा सा वो हो गई थी तो मैंने ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू किया था, पर वो मैंने पार्ट डाला नहीं था क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। तो वहीं से आपको स्टार्टिंग मिली होगी इस ब्लॉग की। और ये मेरा बहुत ही गंदा कुकर है यार। तो मैं बना रही हूँ अभी छोले भटूरे। तो यहाँ छोले जो है ना वो उबल रहे हैं। भटूरे का आटा मैंने गूंद दिया है, ये पूरा आटा दही में गूंदा हुआ है और उसे मैं ढक के रखी हूँ 3-4 घंटे। और कल ना राजा ये दही लेके आए थे और ना ये दही की डेट आज ही की है तो अब इसे यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं बीछन निकाल के 2 डब्बे मैंने दूध मतलब 2 लीटर मैंने दूध उबाला है, उसमें से ना मैं थोड़ी सी दही भी बाकी का मैं लस्सी बना रही हूँ। लस्सी बना के मैं रख रही हूँ फ्रिज में ताकि वो कंज्यूम हो जाए। ऐसे बना रही हूँ छोटे जार में क्योंकि जो बड़ा जार है उसमें मुझे थोड़ी प्याज और लहसुन की स्मेल आ रही है क्योंकि मसाला पीसा था मैंने इसमें। इसमें मैंने शुगर पीसी थी, राजा पिसी शुगर रखी हुई है वो दे दो यार मुझे। ये है पिसी शक्कर जो लड्डू वाले उससे बच गई। क्या इसमें वो वाली शक्कर नहीं डलती? डाल दिया इसे यूज कर लो जल्दी हो जाएगा। ये हो गई है लस्सी, इसे ठंडा करने के लिए रख रहे हैं राजा से। रंग तो इतना नहीं ठंडी हो जाएगी अच्छे से तब इसका काम कर लिया जाएगा। तब उसका काम काम किया पी के पेट में अंदर पता है मेरी थोड़ी सी आपको हालत वो दिख रही होगी
मुझे ना पता खड़ा होने में बहुत वो हो रही है, मतलब चलने वालने में। कल मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी है, तो मैं डॉक्टर से कल ठंडी हो जाती है। हाँ, तो कल लिए मैंने डॉक्टर अपॉइंटमेंट, क्योंकि ना हिम्मत नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है जो मुझे पता नहीं चल रही। मैंने कल लड्डू बनाए थे, हाँ मैंने 3 दिन पहले बनाए थे लड्डू, खाए नहीं। यकीन नहीं मानेंगे। मैंने एक चीज बताओ, आप बोल रहे थे आपने इतने अच्छे बनाए हैं कि आप बिजनेस करने वाले हो, आप खुद ही नहीं खा रहे हो तो दूसरा कैसे खाएगा? जब तक देखेगा नहीं ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? पता नहीं यार, याद ही नहीं रहा है मुझे। और मेरे को पता है जब से मैंने बनाया मुझे मीठे की क्रेविंग ही नहीं हो रही। पहले मुझे मीठी की क्रेविंग हो रही थी जब तक थे नहीं, और अब बनाया तो हो ही नहीं रही। छोले हो गए हैं, वहाँ पे तड़का लगाने जाना है मुझे, और आटा गूंद गया है। हाँ तो पूरा काम निपट गया। और लस्सी जो है ना वो भी ठंडी हो गई है, अभी लेके आ रहे हैं। तो ये कह रहे थे उसका पैन गर्म हो गया, ठंडा हो गया, तो वही लेके आ रहे हैं। पता क्या होता है, जब 2 दिन तक आप कैमरा नहीं उठाते हो ना, तो एक तरह से फ्लुएंसी चली जाती है। वही मुझे लगता है कि जब मैं थोड़े टाइम के लिए गायब होंगी, और उस टाइम अगर राजा संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि वो ब्लॉगिंग वगैरह ऐसे करते नहीं, और मैं इतना कुछ है भी नहीं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जैसा भी होगा, तब मेरे को पता नहीं वापस आने में कैसा वो लगेगा। क्योंकि पता 2 दिन नहीं बात करो ना, तो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा एकदम कि क्या बात करो क्या नहीं करो। ऊपर से दिमाग कैसा रहता है, मुझे वॉक करने जाना है, और मैं भी थोड़ा भी चल रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं ना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह की वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है आप लोगों के साथ, वो मैं बहुत जल्द शूट करूँगी। और ये लस्सी वाला ठंडी ठंडी लस्सी, लस्सी ले लो, लस्सी एग्जैक्ट एकदम ग्लास भर के बनी है, मस्त उतनी बनी है नंबर ठंडी लस्सी। तो मैंने क्या किया, जो बीच में रखा था ना जमाने के लिए, वो मैंने अलग करके इसी में डाल दिया था। अब उस बर्तन जो डब्बे से मैंने दही निकाली थी, उसी में काफ़ी सारा हो गया था। बन गई है हमारी लस्सी, जिससे हमें थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। और दूध नहीं लिया मैंने इसलिए। अच्छा ये राजा का, ये हमारी लच्छी है, ये हमारी लच्छी है, और हम इसे पीने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने ना ये सिंदूर, तो मैंने सिंदूर से ही लगाया था, और ये जो बिंदी है ना, ये मैंने मैट लिपस्टिक से लगाई थी। और ये जो लिपस्टिक है अब छूटने का नाम नहीं ले रही, मैंने 2-3 बार फेस वॉश कर दिया, सब कर दिया। हाँ तो आज जो है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और डॉक्टर के पास हम लोग को 1 बजे जाना था। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया, तो मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो घर की मिल गई है। अभी हम लोग की 5 मई की थी,
और इस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो मैंने उनसे घर की अपॉइंटमेंट मांगी थी और वो हम लोग को हॉस्पिटल बुला रही थी, तो उन्हें नहीं दी थी। तो फिर उन्हें बोला था कि वो 20 तक जो है फ्लू का इंजेक्शन लगाएंगी और अपॉइंटमेंट जो है वो 20 तक ही देंगी। तो 20 को तो नहीं हो पाया था। उसका फिर मैंने मंडे की अपॉइंटमेंट ली और मंडे को भी उन्हें नहीं दी, फिर ट्यूसडे की ली। तो मतलब ट्यूसडे को उन्हें दी 1 बजे की। और अभी मैंने उन्हें कॉल किया तो वो ओटी जा रही है, मतलब उन्हें की ड्यूटी है, तो अभी 1 बजे भी उन्हें बोला कैंसिल कर दिए। तो अब उन्हें रात के 8 बजे की अपॉइंटमेंट दी है घर की। तो मैं चाह रही थी कि मैं घर ही पे चली जाती हूँ। तो मुझे फ्लू का इंजेक्शन लगना है और हम लोग की अपॉइंटमेंट है रात के 8 बजे की, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, पर डॉक्टर उस टाइम घर पे मिल जाएंगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स वगैरह मेरी सोनोग्राफी की भी रहती थी वो ही मैंने 8-8 बजे भी दिखाई है जाके डॉक्टर को, तो वो उस टाइम पे घर पे अवेलेबल होंगी। तो 8 बजे आज मेरा चेकअप होगा। और इस बार जो चेकअप है वो काफ़ी लेट हो गया है। पहले टाइम में मतलब अप्रैल तक एक एक महीने में हो रहा था, लाइक एग्जैक्ट 1 महीने में हो ही जा रहा था। और इस बार लास्ट अपॉइंटमेंट 5 अप्रैल की थी और अभी है आई थिंक 25 मई, तो ऑलमोस्ट 10 दिन कम 2 महीने में। तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, और वही हुआ कोरोना के कारण। पर डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेबी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लेट करके आ सकते, क्योंकि इंजेक्शन जो था फ्लू का वो भी अभी लगना था, अगर हम पहले भी जाते तो वो अभी लगता। और जो स्कैन है वो भी अभी 4-5 दिन में ही होना है। अरे यार बस का अभी जाना है 8 बजे रात में, तो बहुत सारा टाइम है। तो वही सोच रही मैं सो जाऊँ, पता है मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, मैं बहुत थक भी गई हूँ। और मैंने बताया कि मैंने 2 दिन ब्लॉग भी नहीं किया है, अच्छा सा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा आपकी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और मेरी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स अभी तक नहीं आए थे ऐसे वाले। लाइक हेल्थ वाइज आई एम लाइक ठीक हूँ मैं एकदम, बट मेंटली थोड़ा सा मैं परेशान सी हूँ। तो वही बस है कि थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए। अगर कोरोना नहीं होता ना तो मैं कहीं चली जाती, कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कि थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा वो है कि मन भी नहीं लगता है किसी चीज़ में, कि कुछ करना है या वो, बस वही हो रहा है। बस यही सब चल रहा है। 8 बजे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्लू का इंजेक्शन है और टिटनेस का इंजेक्शन जो है वो लग चुका है। तो टिटनेस की 2 डोजेस होती हैं, पर यहाँ पे एक ही डोज हुई है, और वही अप्रैल में डॉक्टर ने लगाया, फिर उन्होंने मई में बोला था, तो मई में फिर हम लोगों ने लगवा लिया था। तो वो वाली डोज मैंने बताया, दिमाग में नहीं चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा अच्छा फील करती रहूँगी तो व्लॉग डालती रहूँगी, अगर मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करूँगी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता ऐसे में काम में। हम लोग कल लाइव आने वाले थे, बट मैंने बोला कि यार नहीं, मैं लाइव नहीं आऊँगी, क्योंकि फिर कुछ ऐसे होता है बहुत। हाँ नहीं, मन नहीं, नहीं यहाँ गर्मी है, यहाँ दूध नहीं पीना है मुझे। तो वही है कि बोल रहे थे लाइव आते हैं कल, तो लाइव आए हुए पता है मुझे बहुत टाइम हो गया। लास्ट लाइव मुझे नहीं याद मैं कब आई थी। लास्ट लाइव कब आई थी मैं? गणेश जी के टाइम आई होंगी आई थिंक सो, या वो भी नहीं आई मैं, पता नहीं है। मेरे को लाइव आए हुए 1-1 साल हो जाता है, या 8-8 9-9 महीने हो जाते हैं, इतना टाइम मुझे लाइव आए हुए हो जाते हैं। तो लाइव में होता है कि अभी जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर मैं कुछ भी फील कर रही हूँ तो मैं उसे हाइड कर सकती हूँ। लाइव में अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने बहुत अच्छा सा कमेंट कर दिया और मैं इमोशनल होगी, और फिर मैं लाइव में आके बिल्कुल भी रोना वोना नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए बस ये है कि मैं लाइव अभी नहीं आ रही हूँ। मैं पहले मेंटली थोड़ा अच्छा फील कर लूँ और उसके बाद फिर मैं लाइव आने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फ़िलहाल ये वाला टाइम चल रहा है थोड़ा सा, आपको पता है वो फीलिंग आती है ना कि डेट आपके पास में आ रही है, क्या होगा कैसे होगा और कैसे आगे का टाइम जो है वो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में घूम रही हैं मेरे, तो बस ये सब चीज़ें हैं यार। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड। जैसा हुआ मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया, जैसा भी था, और ज़्यादा काम नहीं करना। बस
आय हाय मेरे तो बहुत बिल्कुल मेरे हाँ अरे बहुत है ना। हाँ तो दूध दे ही मत ना, मुझे अरे मुझे तो नहीं ये पीना है। जरूरी है ना यार। अरे यार मुझे नहीं पीना है दूध, पीने का मैं बिल्कुल मन नहीं, गर्मी लग रही है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या हुआ है डॉक्टर अपॉइंटमेंट में। होपफुली सब सही होगा, होगा ही सही क्योंकि मूवमेंट वगैरह सब सही है, बट जो भी है यार पता नहीं। तो बाय बाय, लव यू ऑल।